जैसे शारीरिक पीड़ा है वो संकेत है कि शरीर में कुछ खराबी है, कुछ समस्या है ना, संकेत मात्र है। दूसरी मानसिक पीड़ा, दुख को कहा जाता है। दुख वो भी संकेत है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, कुछ हानि हुई, कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ, खराबी आई कोई। तो सांकेतिक एक तरह की क्रिया है जो चित्त में चलती है। और ध्यान दीजिए सभी तरह की पीड़ा मानसिक ही होगी कोई भौतिक नहीं होता कुछ। तो उसका प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि उत्तर जीविता के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए जो उत्तर जीविता के लिए जरूरी है, जागृत अवस्था में उन्हीं घटनाओं का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। उत्तर जीविता अर्थात शरीर को कुछ हो जाए, सबसे बड़ा प्रभाव उसका चित्त पर पड़ेगा। क्यों? ये जागृत अवस्था ही आपका जीवन है, यही उत्तर जीविता का संघर्ष चल रहा है। बड़ा आसान उत्तर है। शायद कुछ लोगों की ये इच्छा होगी या कुछ लोग को पसंद नहीं होगा, पीड़ा होती तो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, जो बनाया गया है, जैसी की रचना है इस मनुशरीर की, वो सबसे अच्छी है, पूर्ण है। उसमें आप कुछ घटा नहीं सकते, कुछ बढ़ा भी नहीं सकते। यदि पीड़ा ना हो तो जीवित नहीं रहेगा जीव ज्यादा देर तक। उसको शरीर में होने वाली हानि का पता भी नहीं चलेगा, शरीर में होने वाली बीमारियों का पता भी नहीं चलेगा। बीमारी कैसे पता चलता है? पीड़ा होती। ऐसे ही मन में यदि कुछ ठीक नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है, तो दुख नहीं होगा और फिर मृत्यु निश्चित है तुरंत। जो भी इस चित्त में चल रहा है सब कुछ आवश्यक है। डर लगना, मान लीजिए डरेंगे नहीं तो फिर मृत्यु संभव है। इस तरह क्रोध आना आवश्यक है, आत्मरक्षा नहीं हो पाएगी क्रोध नहीं आया तो ये जीव के जीवन के लिए जो बहुत आवश्यक है वो सब बना दिया गया है। और अब इस तरह की इच्छा रखना कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, यह अज्ञान का कारण है। यह अज्ञान के कारण है इस तरह का विचार। माया भी पूर्ण है, उसमें कुछ बेकार है, कुछ बेकार नहीं हो रहा है उसमें। हर पत्ते का अर्थ है, हर पत्ते का कारण निश्चित है। तो जो जीवन के लिए आवश्यक है उसका प्रभाव पड़ना, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ना जरूरी है। अब ये बात सुनने के बाद बहुत से साधक ही कहेंगे ये बहुत उल्टी बात है, क्योंकि बाकी मार्गों में ये बाकी इस तरह की शिक्षाएं हैं कि मनुष्य पर, साधक पर इन सब बातों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। किंतु यहाँ पे थोड़ा समझ उसकी गड़बड़ है, उस शिक्षा को समझा नहीं गया अच्छे से। ध्यान दीजिए अनुभव करता पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहला तो यही होगा वहां पे कि अज्ञान होगा स्वयं का, आत्मज्ञान नहीं हुआ होगा, चित्त पर तो प्रभाव पड़ के रहेगा। हाँ, इतना किया जा सकता है कि जो अनावश्यक प्रभाव है वो ना पड़े। जैसे पीड़ा हो रही है, अब प्रभाव पड़ेगा उसका, आप बैठ नहीं पाएंगे जब तक उसको ठीक ना कर दे। हाँ, उतना होना जरूरी है। लेकिन उसके कारण रोना धोना, चीखना चिल्लाना और किसी को दोषी बताना, किसी से झगड़ा करना, और ये जो दूसरे उसके प्रभाव आते हैं वो पूरी तरह अनावश्यक है। इतना कम किया जा सकता है। हाँ, जैसे कोई खतरा है आपके जीवन को, उससे डर लगना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन कोई खतरा नहीं है, अभी भी डर के बैठे हुए, डर लगता रहता है बिना किसी कारण के। अब ये अनावश्यक है, ये बंद किया जा सकता है, ये वाला प्रभाव बंद किया जा सकता है, ये समाप्त किया जा सकता है। अब ये प्रभाव नहीं है, अब ये विकार है। तो उस शिक्षा को पूर्ण रूप से समझना जरूरी है, जिसमें कि कहा गया है कि साधक पे इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, पीड़ा का, दुख का। जो आवश्यक है उतना पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो संकेत मात्र है, शरीर और मन से आ रहे हैं कि कुछ गलती है, कुछ हानि है, हानि हुई है। उसको ठीक करने के बाद प्रभाव चला जाएगा। हाँ, जो अनावश्यक विचार और अनावश्यक भावनाएं उठती जाती है उसके कारण, वो बेकार है, वो नहीं किसी साधक में आनी चाहिए। और ये जिसकी चेतना है, जिसका साक्षी भाव है, उसका उस पर वो जो अनावश्यक प्रभाव है वो नहीं आएगा। इतना तो मैं भी बता सकता हूँ। तो जिनका साक्षी भाव है, जो अनावश्यक प्रभाव है, जो जिससे कोई काम नहीं है, वो ज़रूर समाप्त हो जाएंगे। किंतु वो पीड़ा समाप्त नहीं होगी, दुखों का अनुभव समाप्त नहीं होगा, आप इनके परे चले जाएंगे, उनका उपयोग हो जाएगा। अब उनको समाप्त करना भी नहीं, क्योंकि वो ज़रूरी है, चित्त की गतिविधि है। उसको आप समाप्त कर देंगे तो जीवन नहीं रहेगा। हाँ, अनावश्यक ज़रूर समाप्त किया जाना चाहिए, और वो साक्षी भाव से अपने आप हो जाता है। यदि ज्ञान नहीं है, साक्षी भाव नहीं, तो हाँ, बहुत उल्टा सीधा प्रभाव पड़ सकता है चित्त पे।